नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अजीत सिंह पर। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक एसआई से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी के। तो दोस्तों ये जो पेपर है ये पेपर है 2017 का। ठीक है दोस्तों, तो आज एक तरह से टेस्ट मान लीजिए जिसमें आप अपना आकलन कर सकते हैं। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। माता पिता किशोरों को स्वयं के खालिस्तान से सीखने में मदद करते हैं। तो किससे सीखने में मदद करते हैं? तो सोचो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर सोचो दोस्तों। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अनुभवों। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सुधी का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो सुधी का बहुवचन बताना है दोस्तों। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सुधीजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? आधी रात से सोने के कीमत में भी भारी उछाल आया है। तो इसमें दोस्तों वाक्य के किस भाग में त्रुटि है ये चीज आपको बतानी है। तो सोचो दोस्तों, कौन सा भाग हो सकता है वो? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सोने के कीमत। यहां होगा दोस्तों सोने की कीमत। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 25 रुपये दीजिए, विशेष पहचाने। तो दोस्तों इसमें ये पहचान कर बताना है कि इसमें कौन सा वाचक होगा। ठीक है दोस्तों, बताइए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, निश्चित संख्यावाचक। क्योंकि दोस्तों 25 रुपये जो है वो जो है एकदम निश्चित हैं कि हाँ 25 रुपये दीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। महाराज जनक को ब्रह्मज्ञानी थे, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहां उनसे कहा गया नरक चलो। महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी। ऑप्शन डी है, उन्होंने क्या स्वर्ण या नरक, स्वर्ग या नरक, वे प्रसन्नता पूर्वक चले गए। इसमें थोड़ी गलती है दोस्तों, इसमें लिखा है ये उन्होंने कहा स्वर्ग क्या नरक, उन्होंने कहा क्या स्वर्ग क्या नरक, वे प्रसन्नता पूर्वक चले गए। ठीक है दोस्तों, तो सोचो दोस्तों इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। अगर विद्यार्थी खालिस्तान होंगे तो देश का भविष्य खालिस्तान होगा। सोचो दोस्तों, कौन सा आंसर हो सकता है इसका सही? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जो मैं ऐसा जानती रे, खालिस्तान किया दुख होए,
नगर खालिस्तान पीटती रे प्रीत ने करियो को है। गीत की इस पंक्ति में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन करें। तो सोचो दोस्तों क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, मैं ऐसा जानती रे प्रीत किया दुख होए, नगर ढूंढ रे पीटती रे प्रीत न करियो कोय। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? सोचिए दोस्तों क्या हो सकता है इसका आंसर। और आप अपने आंसरों को एक कॉपी पर लिखते रहें और आप अपने हमारे जो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मेजें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। तो सोचो दोस्तों कौन सा गलत है इसमें वाक्य में, क्या गलती है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सदैव सच को। यहां होता सदैव सच ही बोलता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नाटक समुद्रगुप्त स्कंदगुप्त की रचना किसने की? तो नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की दोस्तों, बताएं जल्दी से। इसका सही आंसर है दोस्तों जयशंकर प्रसाद। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आसमान का रंग नीला है, विशेष पहचाने। विशेष्य मतलब होता है जिसकी प्रशंसा बताई जा रही है वो होता है विशेष्य। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आसमान। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। उच्च श्रृंखल के तीन समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। सोचो दोस्तों इसका क्या आंसर हो सकता है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भुक्खड़। ये तीनों इसके समानार्थी शब्द हैं, अक्खड़, निरंकुश और उद्दंड। ये भुक्कड़ शब्द इसका नहीं है दोस्तों समानार्थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विचित्र के 3 समानार्थी दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी शब्द नहीं है। तो बताओ दोस्तों कौन सा नहीं है विचित्र का समानार्थी। इसका ऑप्शन डी सही आंसर है दोस्तों, रहस्य में। ये इसका समानार्थी शब्द नहीं है, बाकी तीनों इसके समानार्थी हैं। विचित्र के भिन्न, अनूठा और विलक्षण, तीनों के तीनों समानार्थी हैं दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। तो बताओ दोस्तों कौन सा है इसमें। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों ये, जहां तक है हम जब 8वीं 10वीं क्लास में होंगे तभी से पढ़ते आ रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी, यमक अलंकार। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।
दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सोचो दोस्तों, कौन सा हो सकता है स्त्रीलिंग? कुर्सी, पेड़, शेर या लड़का? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कुर्सी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? तो बताओ दोस्तों, किसकी रचना है आलोक पर्व? आलोक पर्व जो रचना है दोस्तों, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। सही कहावत पहचानिए। इसमें सही कहावत कौन सी है वो बतानी है। नाम न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम न जाने आंगन टेढ़ा, या नाच जाने बादन टेढ़ा। तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों वो बताएं जल्दी से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कुम्हार संभव के रचयिता कौन है? बताओ दोस्तों, कौन है कुम्हार संभव के? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कालिदास, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सलेश। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले 20 की तरफ। बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। तो बताओ दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सामान्य भूतकाल। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बच्चा चला गया है। ठीक है दोस्तों, अभी अभी गया है तो कहेंगे हम सामान्य भूतकाल। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से क्या गलत वाक्य कौन सा है? ठीक है दोस्तों, पहचान के बताना। तो ऑप्शन ए है, जिधर दृष्टि डालो विज्ञान में चमत्कार दिखाई पड़ते हैं। दूसरा है, हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन हैं। तीसरा है, विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है। चौथा है, विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिया है। तो इसमें से गलत वाक्य को बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य गलत लिखा हुआ है। जल्दी बताओ दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये है विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को भी संभव कर दिखाया। विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को भी संभव कर दिखाया है। ठीक है दोस्तों, ऐसे होना चाहिए था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? मतलब विरुद्धार्थी का मतलब है उल्टा। ठीक है दोस्तों, 22वां क्वेश्चन का आंसर बताइए आप जल्दी से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, प्रतिकूल। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। वर का स्त्रीलिंग बताएं। तो वर का स्त्रीलिंग जल्दी बता दीजिए हमें दोस्तों।
तो वर का स्त्रीलिंग होता है दोस्तों वधू। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भाली में पहचाना, वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? बताइए दोस्तों कौन सा अलंकार है इसमें। तो इसमें जो अलंकार है दोस्तों वो है व्याज निंदा। व्याज निंदा अलंकार है दोस्तों इसमें। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। लड़कों में लड़का बूढ़ों, इस मुहावरे का अर्थ बताएं। लड़कों में लड़का बूढ़ों, इस मुहावरे का अर्थ बताएं। जल्दी बताएं दोस्तों। लड़कों में लड़का बूढ़ो, इस मुहावरे का अर्थ है सर्वप्रिय होना। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ है सर्वप्रिय होना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है दोस्तों, जल्दी से बता दो कमेंट में कौन सा आंसर है इसका 26 का। नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऊषा। ऊषा किरण का होता है पर्यायवाची। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं अगले की तरफ। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव खाली स्थान होते हैं। जल्दी से बता दो दोस्तों क्या है इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रकट। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। पाप की काष्ठा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताएं। पाप की पराकाष्ठा होना, बताओ दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पाप का घड़ा भरना।